उस दिन हम सेल्फ टॉक का बात कर रहे थे, तो क्या सेल्फ टॉक इतना इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम सभी रोज़ सेल्फ टॉक करते हैं। सेल्फ टॉक का मतलब है जो हम खुद से बात करते हैं, खुद के बारे में, खुद के मन के अंदर जो बात करते हैं, दैट इज़ सेल्फ टॉक। और ये हम हमेशा करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम खुद को कोसते रहते हैं, ये भी सेल्फ टॉक है। या किसी और से कुछ गलती हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए, तो हम उसके लिए कुछ कहते रहते हैं अपने मन में, ये भी सेल्फ टॉक है। या मान लेते हैं कि सुबह आग जब खुलती है तो ऐसा लगता है कि नहीं आज काम पे जाना ही नहीं है, लेकिन फिर हम खुद को मन में समझाते हैं कि नहीं, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मार्च एंडिंग है, आज तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा कह के हम खुद को पुश करते हैं, तो वो भी एक तरह का सेल्फ टॉक ही है। तो हम सभी ये सब करते हैं और ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या ऐसा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ टॉक? देखिए, सेल्फ टॉक बेसिकली दो तरह का होता है। हाँ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव सेल्फ टॉक। ओके। हम जब मन में खुद के बारे में अच्छा कहते हैं, खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं, खुद को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। उससे ऑब्वियस सी बात है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन हम जब खुद को कोसते हैं कि नहीं, मेरे से तो कभी ये काम ढंग से होता ही नहीं है, या मेरे से हमेशा ही गलती होती है, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, तो ये जो निगेटिव सेल्फ टॉक है, ये भी हमें निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अब एक लाइन में बताऊँ तो सेल्फ टॉक होता है जो हमारे बिलीफ डिसाइड करता है। ओके। हमारे बिलीफ्स हैं जो हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब वो एक्शन हम बार बार करते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है। और आदत ही हमारा नेचर और कैरेक्टर डिफाइन करती है, और कैरेक्टर से हमारा पूरा लाइफ डिफाइन हो सकता है, या हमारे आदतों से हमारा आज का दिन कैसे जाएगा वो डिफाइन होता है। तो अगर हमें ये सब चेंज करना है, चलो बड़ा पिक्चर नहीं देखते, सिर्फ आज के दिन की बात करते हैं कि हमें आज का दिन अच्छा स्पेंड करना है, तो उसके लिए हमें सेल्फ टॉक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये ऐसा है कि जैसे फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, मसल गेन करने के लिए। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिन अच्छा हो, तो हमें कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस करने बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहे, जिससे हमें अंदर से अच्छा फील हो। और मेंटल एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज है सेल्फ टॉक। मतलब कैसे सेल्फ टॉक मेंटल एक्सरसाइज? जी हाँ, मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल, हम सुबह काम के लिए निकल रहे हैं, लोकल पकड़ना है। अब हम सबको पता है कि लोकल के डिब्बे वर्ल्ड वॉर 2 के टॉर्चर सेल की तरह है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब किसी को परेशान करना था, मारना था, तो उसे टॉर्चर सेल में डाल देते थे। ट्रेन के डब्बे मुझे पर्सनली टॉर्चर सेल की तरह ही लगते हैं। अब हम घर से रेडी होकर अच्छे से निकलते हैं, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, किसी का धक्का लग गया। अब आई डाउट कि कोई जानबूझ के धक्का मारता है, वो अनइंटेंशनल होता है, सबको एक जगह पकड़ना होता है, सबको लगता है मुझे जगह मिले बैठने की। फिर धक्का लगता है तो हम ऑफेंड होते हैं, या हमारा धक्का किसी को लगा तो वो ऑफेंड हो जाता है। और फिर छोटी सी बात पे बड़े बड़े झगड़े भी होते हैं। तो अब इसमें सेल्फ टॉक क्या करेगा? तो जब हम घर से निकल रहे हैं, तब हमें खुद को अंदर बोलना है कि हाँ, ये सिचुएशन ऐसा ही है, लोकल में भीड़ तो होगा ही होगा, उस भीड़ में एक दूसरे को धक्का लगेगा ही लगेगा, तो हमें जितना हो सके हमारे सर पे बर्फ रखना है। हमें जितना हो सके कोशिश करनी है कि हम स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट ना करें, हम शॉर्ट टेम्पर्ड की तरह गुस्सा ना हो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हमें कभी इसे इनकन्वीनियंट नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, वो मोमेंट भी कभी आ सकता है, पर हमें खुद को समझाते रहना है कि जितना हो सके हमें इस पे कंट्रोल करना है। अगर हम ये कंट्रोल कर ले तो हो सकता है कि हमारा आधा दिन अच्छा हो, क्योंकि जब हम गुस्सा होते हैं तो गुस्सा भी हम कुछ टाइम के लिए कैरी करते हैं, एंड दैट मेक्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ। या फिर मान लीजिए कि हम ड्राइविंग करने वाले, आज हाईवे पे जाने वाले हैं, हम कितना भी अच्छे से गाड़ी चलाते हो, रूल्स फॉलो करते हो, पर हाईवे पे ऐसे बहुत सारे लोग आपको रोज़ ही मिलेंगे जो बेवजह कट मारेंगे, बेवजह रैश ड्राइविंग करेंगे, आगे जाने को जगह नहीं है फिर भी हॉर्न बजाते रहेंगे।
तो घर से निकलने से पहले हमें एक मिनट का सेल्फ टॉक यहाँ पे भी करना चाहिए कि ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे भी हमें जितना हो सके दिमाग पे बर्फ रखना है, हर छोटी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। खास करके तब जब हमारे साथ फैमिली हो, अकेले हो तब भी आपको ये फॉलो करना चाहिए। नहीं तो फिर हर छोटी बात पे हम उलझ पड़ेंगे लोगों से और सारा जर्नी, सारा पिकनिक, जो भी आपका ट्रैवल का इंटेंशन है वो खराब हो जाएगा। अब ये तो हो गया निगेटिव चीज़ों के बारे में कह रहा हूँ। मान लीजिए हम दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, तब भी उसके पहले 2 मिनट रुक के हमें सेल्फ टॉक करना चाहिए कि आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कभी कभी होता है फ्लो में हम भूल जाते हैं, यार दोस्त होते हैं, हमें लगता है कि कंफर्ट जोन है, हम मजाक करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, पर कभी कभी हम ओवरडू भी करके जाते हैं और फिर वो मजाक सामने वाले को ऑफेंड या हर्ट कर सकता है। हमारा इंटेंशन हर्ट करने का था ही नहीं, वो तो फ्लो में हो गया। लेकिन अगर हम जाने से पहले खुद को 1 मिनट के लिए समझाए कि नहीं, मुझे लिमिटेड बात करनी है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमें पूरे रूल्स बना के फॉलो करने हैं, पर अगर हम सेल्फ टॉक करेंगे ना तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। तो कुछ चीज़ें हम डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। और एक काम हम कर सकते हैं कि आज हम काम पे जा रहे हैं तो आज मैं अच्छा काम करूँगा। ये आप अपने अंदर कह सकते हैं कि आज जो भी काम करूँगा अच्छा काम करूँगा, या 2 घंटा मुझे ये काम करना है तो मैं पूरा फोकस करके काम करूँगा। ये भी तो एक तरह का सेल्फ टॉक है। या फिर मान लीजिए हमसे कोई गलती हो ही गई है, किसी को हमने हर्ट कर दिया है, हमने माफ़ी मांग ली है, हमने एक दिन खुद को कोसा, दूसरे दिन भी हम खुद को कोस रहे हैं, पर तीसरे दिन तो हमें सेल्फ टॉक करना ही पड़ेगा कि हमारे हाथ में इतना ही था, गलती हुआ, हमने माना, सामने वाले से माफ़ी मांगी। अब माफ़ करना ना करना वो तो उसकी मर्जी है, उसका राइट है। लेकिन अगर इस तरह से हम रोज़ ही खुद को कोसते रहे तो फिर ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे मूड के लिए अच्छा नहीं है, और इसका सारा असर हमारे पूरे दिन पे होगा। सीन ऐसा है ना, हमें एक वक्त पे, एक दिन पे फोकस करना चाहिए कि आज का दिन अच्छा कैसे होगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा, उसके लिए हमें कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस भी करने चाहिए, जस्ट लाइक फिजिकल एक्सरसाइजेस। अब मेंटल एक्सरसाइजेस में प्रेयर आता है, ग्रैटिट्यूड आता है, सेल्फ टॉक भी उसी में आता है। तो इसीलिए अब एग्जांपल देने के लिए बहुत सारे दे सकते हैं, पर हमें रोज़ खुद से बात करना चाहिए, खुद के बारे में अच्छा बात करना चाहिए, खुद को माफ़ करना चाहिए, खुद को मोटिवेट करना चाहिए, और खुद को ये भी समझाना चाहिए कि लोगों का बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है, घर वालों का भी नहीं रादर, तो अनजान लोग की तो क्या ही बात है। तो पब्लिक प्लेस में जितना हो सके सर पे बर्फ़ रखना है, जुबान पे शक्कर रखना है कि नहीं वो तो अपना अपना मर्जी है, पर दिमाग पे बर्फ़ रखना तो पड़ेगा, उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। और एक बार ये सेल्फ टॉक की भी आदत लग गई ना, तो जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से आपके मसल बिल्ड होते हैं, स्टेमिना बिल्ड होता है, वैसे सेल्फ टॉक से आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। और 10-15 दिन भी करेंगे ना तो हमें वो विजिबल होगा कि हमारे खुद के लाइफ पे और थोड़ा कंट्रोल आ गया है। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल हो। इंसान की फितरत है ये, इंसान हमेशा चाहता है कि हमारा कंट्रोल हो। मतलब ऐसा नहीं कि बटन दबाया फ़ैन चालू हो गया, ना ना ना, उसको जो नॉब दिया गया है स्पीड कम ज़्यादा करने का, मज़ा उसमें है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल हो। खैर इंसानों पे तो नहीं हो सकता हमारा कंट्रोल, तो खुद पे ही कर लेते हैं, बस ऐसा लगता है मुझे। तो आई जस्ट होप गाइज, जैसे मैं कह रहा था कि मेंटल एक्सरसाइजेस में बहुत सारी चीज़ें आती है। मेंटल हेल्थ पे जितना हो सके ज़्यादा हमें बात करना है। तो आज की वीडियो में हमने बात किया है सेल्फ टॉक के बारे में। अगले वीडियो में हम किसी और चीज़ पे बात करेंगे, बट हमारा फोकस है बेटर मेंटल हेल्थ, हमारा, आपका, हम सभी का। थैंक यू सो मच।